Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we'll be discussing State Bank of India and Regional Rural Banks. तो State Bank of India से पहले प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, उन्हें मिला के बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और बाद में बनाया गया एसबीआई. तो एसबीआई भी करंट फॉर्म में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है. परपेचुअली ये चलता रहता है, परपेचुअल सक्सेशन है जब तक इसे वाइंड अप ना किया जाए. और इसकी कॉमन सील है, जैसे आपके मेरे सिग्नेचर होते हैं वैसे कॉमन सील होता है. अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और कोई भी गवर्नमेंट के अलावा 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई की परमिशन के बिना. कि अगर कोई और भी है जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं वो 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट बिना गवर्नमेंट की परमिशन के एक्सरसाइज नहीं कर सकता. सेंट्रल बोर्ड मुंबई में है, इनका हेड ऑफिस जो हेड क्वार्टर्स हैं. बाकी इनके लोकल ऑफिसेज भी होते हैं, हेड ऑफिस जैसे मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है. और गवर्नमेंट कहीं और भी चाहे तो सेंट्रल बोर्ड से डिस्कस करके और भी इस्टेब्लिश कर सकती है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट एसबीआई को डायरेक्शंस इशू करते हैं आरबीआई के थ्रू. आरबीआई गवर्नर से कंसल्टेशन करके, स्टेट बैंक के चेयरमैन से कंसल्टेशन करके डायरेक्शंस इशू किए जा सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक बोर्ड होता है जिसमें चेयरमैन है, 4 एमडीज होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. और भी डायरेक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट वर्कर्स और ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करते हुए डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है. किसी को कोऑपरेटिव्स की, रूरल इकोनॉमी की अगर एक्सपर्टीज़ है गवर्नमेंट उसे भी अपॉइंट कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्टेशन करके ये नॉमिनेशंस करती है. फिर आरबीआई खुद भी नॉमिनेट कर सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं. ओके. और चेयरमैन और एमडी का 5 साल का टेन्योर होता है. इन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है. गवर्नमेंट 3 महीने का नोटिस पीरियड देके या 3 महीने का जो भी नोटिस पे जो भी डिसाइडेड है उसे पे करके भी आरबीआई से कंसल्ट करके किसी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है. ठीक है. लोकल बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे जो चेयरमैन होता है एसबीआई का वो भी एक्स ऑफिशियो होता है वहाँ पे. और जो भी डायरेक्शंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली लोकल हेड ऑफिसेज भी काम करते हैं. एसबीआई आरबीआई के एजेंट की तरह भी काम कर सकता है. गवर्नमेंट को काम कहे वो भी करना है इनको, जो भी आरबीआई इनको बिजनेस करने के लिए बोले वो भी इन्हें करना है. ठीक है. अगर गवर्नमेंट सैंक्शन करे तो ये दूसरे बैंकिंग बिजनेस को एक्वायर भी कर सकते हैं. और गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस देती है वो आरबीआई की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंगली फिर एसबीआई को जो भी डायरेक्शंस देनी है दी जाती हैं. मार्च 31 को इन्हें अपनी बुक्स क्लोज करने होते हैं. गवर्नमेंट कोई और डेट बताए तो तब भी ये बुक्स क्लोज कर सकते हैं. इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड रिपोर्ट्स, सेंट्रल बोर्ड की रिपोर्ट को गवर्नमेंट को देना है और आरबीआई को देना है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड रिपोर्ट, सेंट्रल बोर्ड रिपोर्ट्स, ये सब 3 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल खत्म होने के आरबीआई को और गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है. जो भी ऑडिटर्स एसबीआई में अपॉइंट होंगे वो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल के साथ अपॉइंट होते हैं. एंड जो भी ये रिपोर्ट्स होती हैं एसबीआई की, ये पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट की जाती हैं. ठीक है. पहले एसबीआई की अलग अलग सब्सिडरीज होती थी. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ट्रेवनकोर, हैदराबाद. अब ये सबको मर्ज कर दिया गया है. 1 एसबीआई है, एक ही एसबीआई है अब. ठीक है. अब हम रीजनल रूरल बैंक्स की अगर बात करें तो एक गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इनके नाम से पता लगता है कि रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो एग्जिस्टिंग है वो काफ़ी बार रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं रहते हैं. तो आरबीआई ने सोचा और बहुत सारी कमेटीज़ ने भी रेकमेंड किया कि कुछ अलग से सिस्टम होना चाहिए. तो एक नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था. उसकी रिकमेंडेशन पे 1975 से रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया. तो इसमें गवर्नमेंट होती है और एक स्पॉन्सर बैंक होता है, कोई भी और एक बैंक उस आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक बनता है. तो रीजनल रूरल एक्ट है 1976 का. तो एक गवर्नमेंट होगी, स्पॉन्सर बैंक होगा जो कि इस आरआरबीज को फॉर्म करते हैं. आरआरबीज अपने स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर ही काम करते हैं और ये नॉर्मली जैसे बाकी बैंक्स होते हैं वैसे ही काम करते हैं, लेकिन इनका मेन जो फोकस एरिया होता है वो रूरल एरियाज में होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% ओनरशिप होती है इनकी. कोई स्पॉन्सर बैंक होता है, कोई भी नॉर्मल बैंक इनको स्पॉन्सर बैंक बनता है, 35% उनके पास होती है जो इसकी शेयर होल्डिंग है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. तो 50, 35, 15 ये आपको याद रखना है. ठीक है. इनको मैनेज करने के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और बोर्ड रेगुलेशंस बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंगली. बोर्ड में चेयरमैन होता है अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर बैंक.
फ्रॉम अमंग इट्स ऑफिसर्स इन कंसल्टेशन विद दी नबार्ड। तो जो भी चेयरमैन अपॉइंट होगा वो स्पॉन्सर बैंक अपॉइंट करेगा नबार्ड के साथ कंसल्टेशन करके या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, मॉरल टर्पिट्यूड का केस है, कभी डिस्क्वालीफाई हो चुका है एज अ डायरेक्टर, तो फिर उसे अपॉइंट नहीं किया जाता है। जो इंसॉल्वेंट हो, किसी मॉरल टर्पिट्यूड के केस में हो, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर कोई डायरेक्टर जो है लगातार 3 मीटिंग्स में बिना बोर्ड की परमिशन के 3 मीटिंग्स में लगातार अगर एब्सेंट है, तो ये मान लिया जाता है कि उसने अपना ऑफिस को विकेट कर दिया है। तो आरआरबीज बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, लोन्स एडवांसेस देते हैं छोटे फार्मर्स को, लेबरर्स को, आर्टिसंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो जहाँ पे मेन बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, आरआरबीज जो है वो भी अपनी एनुअली अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, इनके ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। ऑडिटर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। तो ऑडिटर जो भी रिपोर्ट होती है ऑडिटर्स की, वो पार्लियामेंट में भी सबमिट की जाती हैं। और जो स्पॉन्सर बैंक होता है ना रीजनल रूरल बैंक का, वो लगातार ध्यान रखता है इंस्पेक्शन, इंटरनल ऑडिट, इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी देता रहता है। ओके, ऑडिटर वही होगा जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली क्वालिफाइड है टू बी एन ऑडिटर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे 2 या 2 से ज़्यादा आरआरबीज को अमेलगमेट करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता के अमेलगमेट भी कर सकता है, ताकि ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, थोड़ा कैपिटल बेस बढ़ाया जा सके, ऑपरेशनल का एरिया बढ़ाया जा सके किसी बैंक का। तो वो 2-3 को मिला के एक भी कर सकते हैं। अभी लगभग 40+ हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स हैं और गवर्नमेंट इन्हें कंसोलिडेट करती जा रही है, नंबर रिड्यूस करती जा रही है, ताकि ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो, टेक्नोलॉजी ढंग से यूज़ हो, कैपिटल सही से हो और ऑपरेशन बढ़िया से कर सके। तो 3-4 छोटे छोटे बैंक को मिला के जो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा बैंक बना दो, बड़ा एक रीजनल रूरल बैंक बना दो, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो काफी इजी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मेजर शेयर होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एसबीआई। सेंट्रल बोर्ड का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, करेक्ट। लोकल हेड ऑफिस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है, करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर से कंसल्ट करके, चेयरमैन से कंसल्ट करके पॉलिसी डायरेक्शंस इशू कर सकती है, तो ये भी करेक्ट है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ एसबीआई। बोर्ड इंक्लूड्स द चेयरमैन एंड 4 एमडीज, करेक्ट। वर्कर्स ऑफिसर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, करेक्ट। बोर्ड इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स इलेक्टेड बाय एंटिटीज अदर देन आरबीआई। तो यस, ये भी होता है कि बोर्ड में कुछ और भी लोग होते हैं आरबीआई के अलावा भी, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा भी कोई और लोग नॉमिनेट करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो कैब हमारा नवंबर-दिसंबर में होगा एग्जामिनेशन, तो अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। खुद से करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, टेलीग्राम पे हमारे फ्री रिसोर्सेज देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको पेड कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। कैब 75 कोड यूज़ करके आप 75% ऑफ अवेल कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं एडुटैब पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।